रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल समाचार एक्सप्रेस पर। आज हम पहुँचे हैं महाविद्यालय पड़कोट में। महाविद्यालय की बिल्डिंग हमारे सामने ये आप देख सकते हैं। हम महाविद्यालय पड़कोट में पहुँचे हैं। यहाँ पर हमारे साथ छात्र और टीचर्स लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर आज हम एक खास उससे प्रयोजन से आए हैं। यहाँ पर आज महाविद्यालय में युवा संसद का आयोजन किया गया है। तो युवा संसद में क्या है, आखिर युवा संसद क्या है, ये पहली बार हुआ है। ऐसा कॉलेज में पहले कभी नहीं हुआ था। तो जो ये कार्यक्रम कराया गया है, इसमें कॉलेज का, सरकार का और छात्रों का क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या किस प्रयोजन से ये कराया गया है। आइए बातचीत करते हैं यहाँ के छात्रों से और टीचर्स लोगों से। हेलो सर, आपका नाम? दीपक कुमार। दीपक कुमार, आपने इस युवा संसद में कौन सा रोल निभाया है? मैंने यहाँ युवा संसद में नेता प्रतिपक्ष का जो किरदार था वो निभाया है, जिसमें मैंने जो संसद में जितनी भी युवा जो नेता प्रतिपक्ष की गतिविधियाँ होती हैं उनका मैंने पूर्ण रूप से जो भी गतिविधियाँ होती हैं उनको मैंने किया है। अच्छा, और जो ये आज का जो युवा संसद ये जो आयोजन हुआ है, तो आपको कैसा फील हुआ कि आप एक प्रकार से संसद में सच में हो? आपको क्या सवाल करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, आपका आकर्षण का केंद्र क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि सरकार ने हमारे लिए, युवाओं के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम किए और इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। यहाँ ही कॉलेज स्तर पे नहीं, बाकायदा विद्यालय स्तर पे, छोटे स्तर पे भी होना चाहिए, क्योंकि ताकि जो युवा है वो एक्टिव हो। अगर इस प्रकार के वाद विवाद या युवा संसदें होती हैं तो जो युवा है, जो उसमें हिजिटेशन है, बोलने का एक हिजिटेशन है, वो दूर हो जाएगी। और रही एक्सपीरियंस की बात, तो अच्छा लगा, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। ऐसा ही नहीं कि ये एक ही दिवस हो, कॉलेज में एक निश्चित दिवस होना चाहिए, चाहे मंडे हो, चाहे शनिवार का हो, चाहे शुक्रवार का हो। एक दिवस निश्चित कर दें कि सप्ताह में या महीने में इस प्रकार की जो गतिविधियाँ होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये विपक्ष की जो सत्ता पक्ष में विपक्ष का जो रोल इन्होंने निभाया है, तो जैसा कि एक्चुअल में होता क्या है, सिर्फ एक थ्योरी होती है। तो यहाँ पे हमारे साथ राजनीति के विषय के जो सर हैं वो जुड़ चुके हैं। तो सर, आपने ये जो प्रोग्राम कराया गया, आयोजन कराया है, क्या इसके आपको सरकार से दिशा निर्देश थे या फिर आपने अपने उससे कराया है, और इसको कराने के पीछे क्या प्रेरणा था? दरअसल यह कार्यक्रम जो है ये केंद्रीय संसदीय मंत्रालय की ओर से प्रायोजित है और यह संपूर्ण देश में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, प्रत्येक राज्य में चलाया जा रहा है। इसी प्रकार हमारे राज्य उत्तराखंड में भी NYPS राष्ट्रीय युवा सांसद कार्यक्रम के नाम से चलाई जा रही है, जो प्रत्येक महाविद्यालय में आयोजित करने का प्रावधान है। और सरकार और शासन से स्पष्ट निर्देश था कि इस प्रकार का आयोजन महाविद्यालय में किया जाए। उसी के क्रम में हमने राजकीय महाविद्यालय बरकोट में भी इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया और इसमें हमारे छात्र छात्राओं ने न केवल राजनीति विज्ञान के बल्कि सभी विषयों के छात्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, बहुत अच्छा किया उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम करवाने से देश की संसदीय व्यवस्था के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी मिली है और उससे वो अवगत हुए हैं और संसदीय प्रक्रियाओं का उन्हें ज्ञान हुआ है, जिससे निश्चित रूप से इन्हें आगे लाभ मिलेगा, इनके व्यक्तित्व निर्माण में भी इनको लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि सरकार का ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और हम खुद अपने महाविद्यालय में आगे भी इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर पक्ष और विपक्ष, जो संसद है उसमें दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष और विपक्ष। तो यहाँ पर पक्ष का रोल जो निभाया है ये संपन्न बहुगुणा जी ने निभाया है। तो हेलो सर, सबसे पहले आपका महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत करते हैं समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से। तो आपने यहाँ पर सत्ता पक्ष का जो रोल निभाया है उसमें आपको कैसा लगा? आपको क्या फील हुआ कि आपसे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि आपने क्या किया, तो आपके पास एक्चुअली उसके जवाब कैसे आए एकदम से? आपको कैसा, क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये आपको देखिए, जो ये संसद का, युवा संसद का कार्यक्रम है जिसमें मैंने प्रधानमंत्री का रोल निभाया है, इसमें कि हमने कई प्रकार के देखे विपक्ष द्वारा कई आरोप लगाए गए, जिसमें कि हमने स्पष्टीकरण द्वारा दिए हैं कि पक्ष में सरकार किस द्वारा देश में कार्य कर रही है, जैसे शिक्षा नीति हो, हर किसी क्षेत्र में कि हर विषय के बारे में तत्काल उन्हें जवाब दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो आपने देखा है अभी महाविद्यालय में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो रहे हैं, लोगों को संसद के बारे में, लोगों को सरकार के बारे में एक्चुअल में पता चल रहा है, वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं इस चीज़ का। तो इस पहल के लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपको नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।